हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मेरा नाम है निकी पंडित और जैसा आप सबको पता है कि हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के जो बचे हैं आज की क्लास में करते हैं। ठीक है, सारे तो नहीं हो पाएंगे आज की क्लास में, बट जितने हो पाएंगे उतने हम करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in a reaction A plus B2 gives AB2. Identify the limiting reagent if any in the following reaction mixture. हमें क्या फाइंड आउट करना है? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से पूरी रिएक्शन की जो क्वांटिटी हो वो कम हो जाए, यानी कि जो पूरी रिएक्शन जिस पे डिपेंड हो, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अब हमें बताना है कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। A प्लस B2 गिव्स AB2। तो देखो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं। फर्स्ट इन्होंने हमें दिया है कि अगर हम A को 3 एटम A का यूज कर रहे हैं, 3 एटम नहीं 300 एटम, एंड B हम कर रहे हैं 200 मॉलिक्यूल। तो हमारा जो भी सब्सटेंस बनेगा, सब्सटेंस बनने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि A और B में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम क्या करते हैं, मोल के बेसिस पे चीजों को फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि हम ये मान रहे हैं, अगर 1 मोल A रिएक्ट करता है 1 मोल B के साथ, ठीक है, तो हमें 1 मोल ही AB2 मिल रहा है। मोल क्या, इससे आगे का हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ले रहे हैं। तो अगर 1 मोल A का रिएक्शन हम 1 मोल B के साथ करवाएंगे तो हमें 1 मोल AB2 मिलेगा। उसी हिसाब से अगर हम 300 ATM, सॉरी 300 हमने क्या लिया है, इसमें एटम है ना, 300 एटम A का लिया है, तो हमें कितने B के मॉलिक्यूल लेने चाहिए? 300 ही होना चाहिए, 300 मॉलिक्यूल ऑफ B। जितना हमने A का आइटम लिया उतना ही हमें B का मॉलिक्यूल भी लेना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग, मोल के अकॉर्डिंग। बट अब देखो, क्या जितना A का क्वांटिटी है उतना हमने A का क्वांटिटी हमने फिक्स कर लिया। वो हमने किसका क्वांटिटी फिक्स किया? A का। अब उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे, तो अगर देखो ये हमने फिक्स कर लिया, A के कंपैरिजन में B का देखते हैं। हमें चाहिए इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल AB2 बनाने के लिए, बट हमारे पास कितना गिवन है? 200। तो जितना हमें चाहिए और गिवन हमारे पास कितना है, उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे हमें चाहिए 300 मॉलिक्यूल्स, हमारे पास है 200 मॉलिक्यूल्स। तो जितने चाहिए उससे क्या है, कम है। 300 चाहिए थे, 200 गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? B इज लिमिटिंग रिएजेंट। एक की क्वांटिटी फिक्स करके सेकंड का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, अब ऐसे ही सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या कहा है? 2 मोल A एंड 3 मोल B। रिएक्शंस कुछ ऐसा है, A प्लस B2 गिव AB2। हमें पता है कि इसका 1 मोल हम रिएक्ट करवाएंगे और इसका 1 मोल रिएक्ट करवाएंगे तो हमें इसका 1 मोल ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ये 2 मोल है। अगर 2 मोल A रिएक्ट करवाने से 3 मोल B का रिएक्शन करवा रहे हैं, 2 मोल A और 3 मोल हम B ले रहे हैं, तो अब हमें बताना है कि कितना चाहिए। देखो, 1 मोल के लिए 1 मोल B2 चाहिए, तो 2 मोल A के लिए हमें 2 मोल ही B2 चाहिए थे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A की क्वांटिटी को फिक्स कर रहे हैं। A की क्वांटिटी हमने फिक्स कर लिया, अब उससे कंपेयर
कंपैरिजन कर रहे हैं कि ए के हिसाब से बी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और क्वेश्चन में कितना वो गिवन है। देखो इसमें क्या है, हमें गिवन है 2 मोल, क्वेश्चन में ए गिवन है और बी हमें 3 मोल गिवन है। ठीक है, अब अगर 1 मोल ए बनाने के लिए 1 मोल बी चाहिए, ये हमने फिक्स कर रखा है, तो 2 मोल ए बनाने के लिए कितने मोल बी चाहिए, 2 मोल ही चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास गिवन क्वांटिटी कितना है, 3 है, यानी कि हमें चाहिए 2, हमारे पास 3 है, यानी कि बी तो हमारे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है इसमें, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, ए। तो इसका आंसर आ जाएगा ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, थर्ड क्या है, 100 एटम ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ए प्लस B2 gives AB2। हमें पता है कि 1 मोल ए और 1 मोल ही हमें बी चाहिए, तो हमारा जो सब्सटेंस बनेगा वो भी 1 मोल ही बनेगा। यहाँ पे हमें गिवन है 100 एटम ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। अब सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे हम कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। 1 मोल ए के लिए 1 मोल बी चाहिए था, यानी कि 100 एटम में 100 हमें मॉलिक्यूल चाहिए बी के, इतना तो हमें गिवन है, तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी वाले में नो लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। उसके बाद है 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी। अब क्या दिया हुआ है, 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी। देखो 1 मोल ए 1 मोल बी मिला के 1 मोल AB2 बन रहा है हमारा, तो 5 मोल ए जब हम लेंगे तो बी भी कितना होना चाहिए, 5 मोल ही होना चाहिए। बट यहाँ पे बी की क्वांटिटी कितनी है, 2.5, होना 5 चाहिए था, हमारे पास गिवन है 2.5, यानी कि कम गिवन है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, बी। बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है इतना। इसके बाद क्या है, फिफ्थ 2.5 मोल ए प्लस 5 मोल ऑफ बी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2.5 मोल ए प्लस 5 मोल बी। सेम वही करेंगे हम, 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, 2.5 मोल ए के लिए हमें 2.5 मोल ही बी चाहिए। बट इस बार हमारे पास क्या है, हमें चाहिए 2.5, हमारे पास गिवन है 5 मोल, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में गिवन है, तो अब बी वाला पार्ट तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, 2.5, यानी कि इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो फिफ्थ वाले में जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो होगा ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है, सारे पॉइंट्स हमने कर लिए हैं 5। हमें क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए एक वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम देखेंगे एक ए बनाने के लिए कितना बी चाहिए, हम मोल्स में फिक्स कर देंगे, फिर उसी के हिसाब से वैल्यूज में पुट करेंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन नहीं। ओके, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर to produce ammonia according to the following chemical equation. Nitrogen plus hydrogen gives 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, अमोनिया बनाया जा रहा है। और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया बन रहा है उसका हमें मास
करना है और हमें गिवन है 2.00 into 10 की पावर 3 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1.00 into 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। सबसे पहले मास कैलकुलेट करेंगे हम अमोनिया का। क्या हो जाएगा, रिएक्शंस लिखते हैं, N2 plus H2 gives 2 moles of NH3। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें 2 into 3 6 है और यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा 3 से मल्टीप्लीकेशन। अब गिवन क्वांटिटी लिखते हैं, क्या क्या चीजें हमें गिवन है। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है 2.00 into 10 की पावर 3 ग्राम, वही हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1.00 into 10 की पावर 3 ग्राम, और हमें इसका मास फाइंड आउट करना है। तो मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मोल्स निकाल सकते हैं इसका, कि कितने मोल्स यूज होंगे। मोल्स निकालते हैं अब हम। तो मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका गिवन मास कितना है, 2.00 into 10 की पावर 3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा नाइट्रोजन का 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन का होता है 14, यहाँ पे N2 गिवन है इसीलिए हो जाएगा 28। तो 1 और ये 14 सॉल्व कर ले। 14 और 1 है, पॉइंट दिया 0, फिर से 0 0, 7 टाइम्स में आएगा 98, 2 बचेगा, पॉइंट है 0 ले लिया, 1 टाइम्स में आएगा 14 और 6 है, पॉइंट है 0 ले लिया, 4 टाइम्स में आ जाएगा, यहाँ पे 56 होता है ना, 4 4 16 56, हाँ 4 टाइम्स में 56 और फिर 4 है, पॉइंट है 0 चला जाएगा, 40 हो गया। अब कितना, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो लगभग हमारे पास इसका आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स 0.07143 इंटू 10 की पावर 3। पॉइंट हटा, वो हम ये डेसिमल से हटा देंगे, डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे तो ये पावर हट जाएगी, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 3 से हटेगा ना, 1 2 3, 71.43 मोल्स। ये हमारा आ गया किसका, नाइट्रोजन का। ऐसे ही हम हाइड्रोजन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो 1.00 गिवन मास है हमारा ये, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो उसका मास हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 500 मोल्स। ठीक है, क्लियर है, दोनों के हमने मोल्स निकाल दिए। अब देखो, 1 मोल नाइट्रोजन, जब 1 मोल नाइट्रोजन हम ले रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए है, 3 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए अमोनिया बनाने के लिए। 1 मोल नाइट्रोजन का होना चाहिए और 3 मोल हाइड्रोजन के होने चाहिए, तो हमारे पास 2 मोल्स अमोनिया बनेगा। ओके, तो अब देखो क्वांटिटी हमें क्या गिवन है, हमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी गिवन है। एक की क्वांटिटी को फिक्स करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और किस पे पूरी रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो 1 मोल यानी कि 71.43 मोल्स नाइट्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, 3 इंटू 71.43 यानी कि 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 और 3 7 जा 21, 214.29 मोल्स हमें किसके चाहिए, हाइड्रोजन के चाहिए। बट हाइड्रोजन का कितने मोल्स हमारे पास गिवन है, 500 मोल्स, हमें चाहिए 214.29 मोल्स। हमारे पास 500 मोल्स गिवन है, क्वांटिटी ज्यादा है या कम, ऑलरेडी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट में नहीं आएगा, बचा कौन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो अमोनिया का प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर।
सो हियर नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 1 मोल नाइट्रोजन का लेने पे हमें 2 मोल्स अमोनिया मिलता है। अगर वही हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता तो हम हाइड्रोजन की कंपैरिजन से अमोनिया बनाते। जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी से कंपेयर करते हैं हम चीजों को। तो 1 मोल N2 का रिएक्शन करने पे 2 मोल्स ऑफ NH3 आएगा। तो कितने हैं हमारे पास मोल्स, 71.43 N2 के मोल्स है। तो अमोनिया कितना प्रिपेयर होगा, 2 × 71.43, यानी कि 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 and 2 7 जा 14, 142.86 मोल्स हमें अमोनिया मिलेगा। मास निकालना है, ग्राम में ही निकालेंगे। हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, देखो हमें मोल्स पता है, ठीक है, और हमें NH3 का मॉलिक्यूलर मास भी पता है। तो क्या हम गिवन मास नहीं निकाल सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स हमें गिवन है 14142.86, यहाँ पे पॉइंट है, इज इक्वल टू गिवन मास हमें नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन का 1 है और 3 हाइड्रोजन है तो 17 हो जाएगा, ये हो गया 70। अब ये डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो यहां से हमारा आएगा 142.86 इंटू 70, यानी कि ये हमारा गिवन मास है। फटाफट से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 142.8617, तो हो जाएगा 7 6 6 7 जा 42, और ये हो जाएगा 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60, 7 2 जा 14 प्लस यहाँ पे 14 है और 6 20, और 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 7 8 9 10, ये आ गया। फिर 6 8 2 4 1 2 6 8 2 4 2 2 4 2 8 6 2, यानी कि हमने पॉइंट सही लगाया है, 142 है और यहाँ पे ये आ रहा है हमारा पॉइंट आएगा 2 नंबर के बाद 2428, 2428 इतना हमारे पास अमोनिया बन जाएगा, 2428 2428.62 ग्राम, इतना हमारे पास अमोनिया बनेगा। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, अमोनिया की क्वांटिटी ही पूछी थी, तो यहां से हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है, उतना अमोनिया बन जाएगा। सेकंड क्या है, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टिव, क्या इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई ऐसा है जो अनरिएक्टिव रह जाएगा। अनरिएक्टिव कौन रह सकता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में हमें गिवन हो। यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में क्या गिवन था, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन इसका। इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, देखो हाइड्रोजन तो हमारा अनरिएक्टिव रह जाएगा, कितने से अनरिएक्टिव रहेगा हमें ये बताना है। टोटल हमारे पास मोल्स कितने थे, 500 मोल्स, हमने कितने मोल्स हाइड्रोजन के यूज कर लिए हैं, टोटल हमने हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज कर लिए, 241.2, तो सबट्रैक्ट कर दे, टोटल हमारे पास 500 मोल्स था, हमने यूज किया है 214.29, तो पॉइंट है यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 7 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 5 और 8 और यहाँ पे आएगा 2, यानी कि 285.71 मोल्स, ये हमारा क्या रह जाएगा, बच जाएगा हाइड्रोजन का इतना। ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 1.24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अच्छा 1.25 क्वेश्चन है, हाउ आर 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट। इसमें हमसे पूछ रहे हैं मोल्स और मोलारिटी, क्वांटिटी सेम है बट एक क्वांटिटी हमें मोल्स की दी हुई है, एक हमें मोलारिटी दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखो जो मोल्स होता है, मोल्स, वो हमें क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को बताता है। वहीं अगर हम मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को बताता है, एक क्वांटिटी को बताता है, एक कंसंट्रेशन को बताता है। तो सबसे पहले अगर हम मोल की बात करें तो इसका क्या मतलब है, मोल्स क्या है, देखो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 0.50 मोल्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0.50 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0.5 मोल्स में 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इतनी क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम मोलारिटी की बात करते हैं, यानी कि जब हम मोलारिटी, तो मोलारिटी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 0.50 moles present in 1 liter of solution, हर 1 लीटर सोल्यूशन में इतने मोल सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंट होंगे, मोलारिटी ये बताता है। ओके, डिफरेंस समझ आ गया इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस react with 5 volume of dioxygen gas, how volume of water vapor would be produced, कितना वाटर वेपर बनेगा ये हमें बताना है। रिएक्शन लिखेंगे, डाइहाइड्रोजन यानी कि H2 प्लस O2 gives H2O। ओके, यहाँ पे हम रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं, दो हाइड्रोजन बट यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं कि जब 2 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ H2O। रेशियो क्या बन रहा है, 2:1:2 ये बन रहा है। अब गिवन क्वांटिटी जो हमें है वो भी इतना ही होना चाहिए। हमसे कह रहे हैं 10 वॉल्यूम, यानी कि हाइड्रोजन अब हमने 10 लिया है, रिएक्ट विद द 5 वॉल्यूम, तो कितना बनना चाहिए। देखो 2 में 1 बन रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 2 और ये 1। तो जब हम 10 मोल्स H2 लेंगे और 5 मोल्स O2 लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 10 मोल्स ऑफ H2O ही बनेगा। चाहे तो बैलेंस करके देख सकते हैं हम। यहाँ पे देखो 10 मोल हमने 10 वॉल्यूम लिया है H2 का, प्लस 5 लिया है हमने O2 का, तो हमें कितना मिलेगा, 10 H2O। देखो हाइड्रोजन 10 2 20, 10 2 20, ऑक्सीजन 5 2 10 और ये ऑक्सीजन 10 है, यानी कि जब हम 10 वॉल्यूम रखेंगे, 10 हमारा किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा, 5 वॉल्यूम रहेगा ऑक्सीजन का, तो जो हमें वाटर मिलेगा, जो वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा वो भी उसका जो वॉल्यूम होगा वो 10 होगा। और रेशियो भी मेंटेन
कर रहा है ये। क्या है रेशियो? 2:1:2। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.27, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। अब इनको हमें बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे पीएम लिखा हो, पीएम क्या है? पिकोमीटर। पिकोमीटर का बेसिक यूनिट क्या है? मीटर है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए, बेसिक कन्वर्जेंस आने चाहिए। क्या होता है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ये होता है। अब पिकोमीटर से मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। बट ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ है, इसको लिख देते हैं तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.87 इंटू 10⁻11 मीटर। अब देखो, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मैंने -11 क्यों लिखा है। जो ये डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है। जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर में +1 ऐड हो जाता है। क्योंकि सारी वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव थी, तो नेगेटिव पॉजिटिव विल गिव यू नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बड़ा है ना यहाँ पे, इसीलिए -11 आया है। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड भी पीएम यानी कि पिकोमीटर ही है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 15.15 इंटू 10⁻⁻12 मीटर और 1.515 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब है 25365, ये है मिलीग्राम। मिलीग्राम है ग्राम, तो मेजर करने की यूनिट क्या होती है? केजी, ना कि ग्राम और मिलीग्राम। अब केजी में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे? 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होता है और 1 ग्राम में 10⁻³ केजी होता है। अब मुझे मिलीग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 25365 इंटू 10⁻⁻6। मान लेंगे कि पॉइंट यहाँ पे है, शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4, तो 2.5365 इंटू 10⁻, बचे कितना? -2 kg। ये आंसर आ जाएगा। हमने इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। हमें बताना है कि इनमें से किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है। सॉल्व करेंगे तभी बता पाएंगे। तो पहला है 1 ग्राम सिल्वर, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है सिल्वर का 197। हमें एटम निकालना है। एटम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? देखो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, यही करते हैं हम। तो डायरेक्टली यहाँ पे कर दूं इंटू Na लिख रही हूँ मैं, क्योंकि हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हमें बताना है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी ना यहाँ पे हमसे, सिर्फ बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। ओके, हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एटम कितना हो जाएगा? Na/197। ऐसे ही हम सेकंड वाले का कर लेते हैं। सेकंड है सोडियम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एटम निकालने के लिए गिवन मास कितना है? सोडियम का 1 और मॉलिक्यूलर मास होता है 23 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो गया हमारा Na/23, ये सेकंड है। थर्ड है 1 ग्राम ऑफ लिथियम। तो लिथियम यानी कि गिवन मास 1 है, लिथियम का मास कितना होता है? 7 इंटू Na, ये हो गया Na/7। नाउ फोर्थ है हमारा 1 ग्राम ऑफ Cl2। तो अब देखो गिवन मास इसका कितना होगा? 1 ग्राम ऑफ Cl2 कह रहे हैं हम। यहाँ पे एटम निकाल रहे हैं, यहाँ पे एटम के कितने, यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2 एटम प्रेजेंट है। तो इस बात पे ध्यान देना है,
अपॉन ये एटम का मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 71 इंटू Na। कट करेंगे तो 35.5 एक एटम के लिए निकाल रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2Na अपॉन 71। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे बिना सॉल्व करें कि किसके एटम सबसे ज्यादा होंगे। जिसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जब सबका सेम हो, सबका न्यूमरेटर सेम है, आप इसका भी कर सकते हो। लो अब सबका न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होता है वैल्यू उतनी ज्यादा छोटी आती है, और जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा छोटा होगा वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी आएगी। अब इसमें बस हमें ये चेक करना है कि किसका डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे 197 है, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, वैल्यू सबसे कम। उसके बाद 23, यहाँ पे देखो लिथियम का जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, 7 सबसे छोटा है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो काफी बड़ी आएगी एज कंपेयर टू दीज 3। ठीक है, इन तीनों से जब कंपेयर करेंगे तो सोडियम की जो लिथियम की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा आएगा। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिथियम का। क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास में हमने टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस टाइप की क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करके जरूर देखना। ओके, ठीक है, थैंक यू।